हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 हो सकता है। यहाँ पे नंबरिंग हम 4 लिखे हैं, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था या फिर, ठीक है। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे कि बोर्ड में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन को और भी अच्छा से समझ में आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम दोनों क्या है, सेम है। और क्वेश्चन में बोला है वर्ग, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानते हैं, वो होता क्या है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू 3 इसलिए लिए हैं, देखिए 3m+3m+1, इसलिए हम लोग b इक्वल टू क्या ले लिए, 3 ले लिए। और q तथा r कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। यदि हम अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R इक्वल टू जहां 0 जो है लेस देन इक्वल टू R होता है और R होता है लेस देन B, यानी कि R का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होता है, और R हमेशा B से क्या होती है, छोटा होती है। यदि b इक्वल टू 3 है तो अर्थात r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हमारा 3 से कम होगा, यानी कि 0, 1 और 2 होगी। अब आइए अब हम लोग इसको एक एक करके हल करते हैं। इसमें 3 वैल्यू है r का, इसलिए हम लोग 3 चरण तक जाएंगे और इसको हल करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले चरण 1 में इसको बोल दीजिए आप समीकरण 1। चरण 1 में b इक्वल टू 3, r इक्वल टू 0, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पे तो समीकरण 1 क्या है, ये है a इक्वल टू BQ प्लस R। तो a जैसा के तैसा, b की जगह पे कितना है, 3 है, और q प्लस r की जगह पे क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए, अब a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 3q। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए, क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। चलिए वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे a स्क्वायर, यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते वर्ग करने पर a, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 9q का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3
और इसका जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, आइए यहाँ पे रीजन देते हैं। चूंकि 3q का होल स्क्वायर मान ली किसके बराबर है, m, जहां m कोई पूर्णांक है। पहला रिजल्ट हम लोग ला दिए। अब चरण टू में b इक्वल टू 3, r इक्वल टू 1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे लिख देते हैं, रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है, a, b के जगह पे कितना रखेंगे 3q प्लस r की जगह पे 1, तो 1। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ऐसा, प्लस 2ab, a ये b है तो 2 इंटू 3q a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b कितना है 1 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। अब आइए यहाँ पे a का स्क्वायर अब यहां से देखिए 3 कॉमन लेंगे, 3q कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए और यहाँ पर क्या बच गया 3q का स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन लिए 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3 और इसका जगह पे हम लोग पूरा लिखेंगे m प्लस क्या 1। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या m, जहां m कोई पूर्णांक है, ये दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। चलिए चरण 3 b का मान 3 और r का मान कितना बच गया 2। समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे कितना रखेंगे 2। अब दोनों को होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वर्ग बोला है करने के लिए, तो a स्क्वायर यहाँ 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आप यहाँ लिख दीजिए वर्ग करने पर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, 2ab। चलिए अब देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12q, a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग इन तीनों में से 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4q प्लस 1। आपको ऐसा लाइन नहीं देना है,
यहाँ पे क्या बचा +1 ए स्क्वायर 3, इस जगह पे हम लोग पूरा वैल्यू क्या लिखेंगे m लिखेंगे, m प्लस क्या 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 3m या फिर 3m+1 के रूप में आ सके। तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले 3m दिखाए, फिर दूसरा 3m+1 दिखाया, फिर से हम लोग 3m+1 को दिखा दिए। तो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे तीनों के तीनों रिजल्ट जो है वो किसके रूप में है, 3m या फिर 3m+1 के रूप में है। इसलिए यहाँ पर ये जो थ्योरी है प्रूफ हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि 3q² + 4q + 1 बराबर क्या m, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को हल किए। इसलिए चरण 1 को देखिए क्या दिया, चरण 1 3m, चरण 1 दिया 3m, चरण 2 क्या दिया 3m+1, और चरण 3 जो है हमारा क्या दिया 3m+1। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से क्या किए, सोल्व कर दिए। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह का, ये सारे के सारे थ्योरेटिकली होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर जहां b = कितना ले लिए 3 ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि हमारा 3m+3m+1 के रूप में लाना है, इसलिए हम लोग क्या लिए, यहाँ पे 3 था इसलिए b = हम लोग क्या लिए 3 लिए। और q तथा r कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े, जहां पे हम लोग ये क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है q और r, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, प्रेमिका बोलो या फिर एल्गोरिथम में बोलो, दोनों के दोनों क्या है सेम है। क्या होता है a बराबर bq + r, जहां 0 छोटा होता है या फिर बराबर होता है r का, और r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। यदि b = 3 है तो जाहिर सी बात है कि r का जो वैल्यू होगा हमारा 0, 1, 2 इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट गलती आएगा। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 वैल्यू था, इसलिए चरण 1, चरण 2 और चरण 3 कर इस क्वेश्चन को पूरा के पूरा हम लोग क्या कर दिए, हल कर दिए। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सोल्व होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल का ग्रो ज्यादा से ज्यादा हो सके और इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन से।